हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आज हम क्लास 2 इंग्लिश के यूनिट 2 का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है आई वॉन्ट। ठीक है, ये जो स्टोरी है वो एक छोटे से लिटिल मंकी की स्टोरी है। आई वॉन्ट टू बी बिग सेज लिटिल मंकी, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे ये छोटा सा मंकी कहता है कि मैं बिग मतलब बड़ा बनना चाहता हूँ और स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल ताकतवर बनना चाहता हूँ। A wise woman hears him. Take this magic wand, she says, and all your wishes can come true. A wise woman मतलब एक बुद्धिमान औरत जो थी, hears him, hear मतलब सुनना और him मतलब उसको, तो वो मंकी को सुन रही थी। Take this magic wand, तो उसके हाथ में मैजिक वॉन्ड मतलब जादुई स्टिक होती है, छड़ी होती है, तो उसके हाथ में एक जादुई स्टिक थी और वो मंकी को कहती है कि इस स्टिक को ले लो एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू, और तुम्हारी जो भी विशेस, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वह जो हैं वो सच हो जाएंगी। अ जिराफ कम्स बाय, ही स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, ही ईट्स द स्वीट लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्री। तभी वहाँ पर एक जिराफ आता है, वह अपनी लंबी गर्दन को स्ट्रेच मतलब किसी भी चीज़ को लंबा करना, खींचना, तो वो अपनी लंबी गर्दन को खींचता है और पेड़ के ऊपर की जो मीठी मीठी पत्तियाँ थी वो उनको खा जाता है। आई वॉन्ट ए लॉन्ग नेक सेज लिटिल मंकी। अब जिराफ को देख के लिटिल मंकी भी चाहता है कि उसके पास भी क्या हो, लॉन्ग नेक हो, लंबी सी गर्दन हो। तो तभी पॉप की आवाज़ आती है उस स्टिक से, हिज नेक ग्रोज लॉन्ग जस्ट लाइक द जिराफ, और उसकी जो नेक है, उसका जो गला है वो भी जिराफ की तरह लंबा हो जाता है। लिटिल मंकी इज़ हैप्पी, लिटिल मंकी बहुत ही खुश होता है, ठीक है, क्योंकि उसे जिराफ की जैसी लंबी गर्दन चाहिए थी, तो वैसी उसकी हो जाती है उस मैजिक वांड से। An elephant come down to the river. He fills his trunk with water. He blows it all over him. An elephant comes down to the river. तभी वहाँ पर एक हाथी जो है वो रिवर के पास आता है। He fills his trunk with water. ट्रंक मतलब एलिफेंट की जो लॉन्ग नोज होती है उसको ट्रंक कहते हैं। तो वह अपने ट्रंक को वाटर के साथ फिल करता है। He blows it all over himself. और blows it मतलब थ्रो आउट, फेंकना, वो अपने ऊपर ही पानी को फेंकता है, अपने ट्रंक में पानी को फिल करके अपने ऊपर फेंकता है। आई वॉन्ट टू डू दैट टू सेज लिटिल मंकी। अब लिटिल मंकी क्या कहता है कि मुझे भी ऐसा करना है। तभी बैंग की आवाज़ आती है, जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज ए टंग, और बैंग की आवाज़ के साथ ही जो मंकी का जो नोज़ था वो भी एलिफेंट के नोज़ के ट्रंक की तरह हो जाता है। ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दिस इज़ फन ही सेज, वो कहता है इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। नेक्स्ट लिटिल मंकी सीज ए जेब्रा। फिर लिटिल मंकी क्या करता है, एक जेब्रा को देखता है। आई वॉन्ट स्ट्रिप्स लाइक दोज ही सेज विज, ठीक है, मुझे भी ऐसे स्ट्रिप्स मतलब धारियाँ चाहिए। तो विज की आवाज़ आती है। लिटिल मंकी हैज़ स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक द जेब्रा, और लिटिल मंकी की पूरी बॉडी पे जेब्रा जैसे स्ट्रिप्स बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे उसकी पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे ये जेब्रा जैसे स्ट्रिप्स बने हुए हैं, ट्रंक है, एलिफेंट जैसी ट्रंक है, ठीक है, और लॉन्ग नेक जो है वो जिराफ की जैसी है। लिटिल मंकी हैज़ स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक द जेब्रा, ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ही गोज़ टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक। अब वो अपनी नई ट्रंक को देखने के लिए रिवर के ऊपर जाता है। ही लुक्स डाउन, जैसे ही वो वाटर में अपनी मिरर इमेज देखता है, मदर ही क्राइज हेल्प ए मॉन्स्टर, मदर मतलब मम्मी, ही क्राइज वह चीखने लगता है, हेल्प मदद करो मेरी, ए मॉन्स्टर एक राक्षस है। दैट्स नॉट ए मॉन्स्टर सेज द मदर, दैट्स यू। तब उसकी माँ कहती है कि वो कोई मॉन्स्टर राक्षस नहीं है, वह तुम हो। यू वॉन्ट ए जिराफ्स नेक, तुम्हें जिराफ की नेक चाहिए थी। एन एलिफेंट्स ट्रंक, एलिफेंट की सूंड चाहिए थी। एंड स्ट्रिप्स लाइक ए जेब्रा, और जेब्रा जैसे स्ट्रिप्स चाहिए थे। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं। लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज, लिटिल मंकी जो था वो खाली रोता रहता है। आई लुक ऑफुल ही सेज, मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा, क्लमसी, भद्दा सा लग रहा हूँ, वह कहता है। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन, मैं पहले जैसा था मैं वैसे ही बनना चाहता हूँ। देयर इज़ ए पॉप ए बैंग एंड ए विज, लिटिल मंकी इज हिमसेल्फ अगेन, ही जम्प्स फॉर जॉय। तो फिर ही पॉप, बैंग और विज की आवाज़ के साथ लिटिल मंकी जो था वह पहले जैसा हो जाता है और वह खुशी से उछलने लगता है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गॉड ने जो भी दिया है वी शुड रिस्पेक्ट इट, और हमें गॉड को रिस्पेक्ट कर, हमें उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और गॉड को थैंकफुल होना चाहिए जो भी उन्होंने दिया है। वी हैव ओन क्वालिटीज़, ठीक है, हमारे पास खुद की क्वालिटीज़ होती हैं।
ही थ्रोज द मैजिक वॉन्ट इन टू द रिवर, फिर वो मंकी क्या करता है कि उस मैजिक वॉन्ट को रिवर के अंदर फेंक देता है। ही नेवर वॉन्ट्स टू बी एनी वन एल्स अगेन, और वो कभी भी किसी दूसरे की तरह बनना नहीं चाहता, वो जैसा है वो वैसे ही रहना चाहता है। तो बच्चों इस स्टोरी के ऑथर जो है वह जूडी लिंक है, और इस स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, तो लेट्स हैव अ लुक। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स जो होता है वह होता है पावरफुल। नेक्स्ट है वांड, वांड मतलब जो होता है वह होता है स्टिक, वांड मीन्स स्टिक होता है। विशेस, विशेस मतलब वांट या इच्छा होती है। ब्लोज, ब्लोज मतलब टू थ्रो, फेंकना। ट्रंक, ट्रंक जो होता है वो एलिफेंट की लॉन्ग नोज को कहते हैं, लॉन्ग नोज ऑफ एन एलिफेंट। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर जो होता है वो राक्षस को कहते हैं। ए स्केरी क्रीचर, ठीक है, एक विचित्र सा जो प्राणी होता है उसको हम मॉन्स्टर कहते हैं। नाउ put a right or wrong against the following sentences, one has been done for you। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग देखना है कि वो सेंटेंस सही है या गलत है। द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, तो पहला सेंटेंस तो सही है कि लिटिल मंकी जो था वो बिग मतलब बड़ा और पावरफुल बनना चाहता था, तो यहाँ पे ये करेक्ट का ऑप्शन लगा हुआ है। नेक्स्ट, ए वाइज वूमन डज नॉट हियर हिम, डज नॉट लगा हुआ है मतलब नहीं, तो एक बुद्धिमान औरत उसे सुन नहीं रही थी, ये तो गलत है, बुद्धिमान औरत ने उसे सुना था, तो यहाँ पे हम रॉन्ग लगा देंगे। नेक्स्ट, शी गेव हिम ए वांड, उसने उसे एक वांड मतलब स्टिक दी, तो ये करेक्ट है, उसने उसे स्टिक दी थी, इसके लिए हम यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। द जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, जिराफ जो है स्ट्रेच मतलब खींचना, हिज लॉन्ग नेक, तो जिराफ के पास लॉन्ग नेक होती है, वह उसको क्या कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक, एलिफेंट के पास कोई ट्रंक नहीं होता है, तो यह गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। एलिफेंट हैज़ ट्रंक, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। द जेब्रा हैज़ स्ट्रिप्स, जेब्रा के पास स्ट्रिप्स धारियाँ होती हैं, तो दिस इज़ ट्रू, तो इसे हम करेक्ट कर देंगे। द लिटिल मंकी सीज ए मॉन्स्टर इन द रिवर, लिटिल मंकी ने राक्षस देखा था रिवर में, लिटिल मंकी ने मॉन्स्टर तो देखा नहीं था, उसने खुद को ही देखा था, ठीक है, कोई अलग से तो राक्षस आया नहीं था, वो खुद ही क्या लग रहा था, तो क्लमजी लग रहा था, ऑफुल लग रहा था, तो मॉन्स्टर नहीं था, तो इसके लिए रॉन्ग कर देंगे। इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास होम यू लाइक, तो ये आप अपने से करोगे, क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा है जिसको कि आप पसंद करते हो। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक हर और हिम, वाई, अगर आप उसे पसंद करते हो तो क्यों करते हो, इसका रीज़न आपको बताना है यहाँ पे। डू यू नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स, डू यू नो क्या तुम जानते हो उन खानों के बारे में जो कि हर एनिमल खा सकता है, तो नो आई डोंट नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल्स ईट, मैं कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स के फूड को बता सकती हूँ, लेकिन मैं हर एनिमल्स के फूड को नहीं बता सकती कि वो क्या खाता है। वॉट डज लिटिल मंकी वॉन्ट टू बी, लिटिल मंकी जो है वो क्या बनना चाहता था। द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी जिराफ, ए जेब्रा एंड एन एलिफेंट, पहले वह एक जेब्रा जैसे उसको लॉन्ग नेक चाहिए थी, पहले उसको जिराफ जैसी लॉन्ग नेक चाहिए थी, फिर एलिफेंट जैसा ट्रंक चाहिए था और जेब्रा जैसे स्ट्रिप चाहिए थे। हु हियर्स हिम, हु हियर मतलब सुनना, उसे कौन सुन रहा था। अ वाइज वुमन हियर्स हिम, उसे एक बुद्धिमान औरत सुन रही थी। हाउ डज एन एलिफेंट हैव ए बाथ, एक एलिफेंट कैसे बाथ मतलब नहाता कैसे है। एन एलिफेंट फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर एंड ब्लोज द वाटर ऑन हिज बॉडी, एलिफेंट जो होता है पहले अपनी ये जो ट्रंक होती है, जो लंबी सी ट्रंक होती है, उसमें पानी को फिल करता है और फिर अपने ऊपर ही क्या करता है, डाल लेता है। एन एलिफेंट फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर एंड ब्लोज द वाटर ऑन हिज बॉडी। डज द जेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्रिप्स, क्या जेब्रा के पास स्पॉट्स और स्ट्रिप्स धारियाँ होती हैं, तो यस द जेब्रा हैज़ स्ट्रिप्स। वाई डज लिटिल मंकी वॉन्ट टू बी हिमसेल्फ अगेन, तो अब वो लिटिल मंकी जो है वह दोबारा अपने जैसा क्यों होना चाहता था। एट लास्ट ही वॉन्ट टू बी हिमसेल्फ अगेन बिकॉज ही फाइंड्स हिमसेल्फ ऑफुल लाइक ए मॉन्स्टर, क्योंकि लास्ट में वह अपने आप को क्या कर रहा था, अपने आप को एक मॉन्स्टर जैसा पा रहा था, ठीक है, जैसे जिराफ जैसी लॉन्ग नेक, जेब्रा जैसे स्ट्रिप्स और एलिफेंट जैसे ट्रंक के साथ वो अपने आप को बहुत ही मॉन्स्टर राक्षस की तरह दिख रहा था वो, इस वजह से वो अपने आप को दोबारा पाना चाहता था। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, दे ऑल लुक डिफरेंट, वन फेस हैज़ बीन ड्रॉन फॉर यू, कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द फेसेस, ये आप अपने से करोगे। हम अपने चारों बहुत सारे लोग देखते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे फेसेस हम देखते हैं, तो इसमें आप बना सकते हो, ठीक है, आप इसमें हैप्पी फेस बना सकते हो, सैड फेस बना सकते हो, ये आप अपने से कर सकते हो। लेट्स एक्ट आउट द स्टोरी, प्ले द पार्ट्स ऑफ द मंकी द वाइज वुमन, इसे हम क्लासरूम में भी कर सकते हैं, ठीक है, मंकी का पार्ट कोई कर सकता है, कोई वाइज वुमन, ठीक है, कोई मदर का पार्ट कर सकता है। नेक्स्ट,
वॉट डू यू डू इफ़ यू हैड ए मैजिक वॉन्ड, अगर आपको एक मैजिक स्टिक मिल जाए, मैजिक वॉन्ड मतलब मैजिक स्टिक मिल जाए तो आप क्या करोगे? आई वुड टर्न इट राउंड एंड टर्न ए बुक इनटू, ठीक है। तो पहले मैं मैजिक स्टिक को राउंड एंड राउंड मतलब घुमाऊंगा और टर्न ए बुक को मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? बुक को मैं लैपटॉप में बदल दूंगा। आई वुड टर्न ए डॉग इनटू ए पपी, मैं एक डॉग को पपी बना दूंगा। पपी किसे कहते हैं? डॉग के बेबी को हम पपी कहते हैं। आई वुड टर्न ए पेंसिल इनटू ए पेन, ठीक है, मैं पेंसिल को पेन बना दूंगा अगर मेरे पास मैजिक वॉन्ड आएगी तो। आई वुड टर्न यू इनटू ए रोबोट, और मैं तुम्हें मतलब इंसान को क्या बना दूंगा? रोबोट बना दूंगा। अलाउड, ठीक है, इसी जोर से पढ़ना है। जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेच, स्ट्रिंग, स्ट्रिप्स, स्कूल, स्किन, स्कोल्ड, स्क्रूफी, स्पॉट, स्पिट, स्पिन, स्पेल, ज़ेब्रा, जूम, जिप, जू, जिराफ, जंप, जॉय, जेली, गम, गर्ल, ग्रो, गिव, ठीक है। मंकीज आर फन टू वॉच, कैन यू फाइंड द वर्ड मंकी 5 टाइम्स इन दी बॉक्स, तो आपको बॉक्स में से मंकी ढूंढना है। तो एक मंकी तो ये दिख रहा है, तो आप इसके ऐसे मार्क कर सकते हो, दिस इज़ मंकी। फिर नेक्स्ट मंकी कहाँ पर है? नेक्स्ट मंकी ये है। इस तरीके से आपको टोटल 5 मंकी जो है वह सर्च करना है। दिस इज़ 3rd मंकी, ठीक है, दिस इज़ 4th मंकी। इस तरीके से आपको पूरे 5 मंकी जो हैं वो इस ग्रुप ऑफ लेटर्स में से ढूंढना है। दिस इज़ 5th मंकी, यहाँ पे ये 5th मंकी हो जाएगा, ठीक है। नाउ राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड बाय कंप्लीटिंग दीज सेंटेंसेज, आपको अपने फेवरेट एनिमल एंड बर्ड को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो मैंने लिखा है माई फेवरेट एनिमल इज़ लॉयन, लॉयन मेरा फेवरेट एनिमल है। आई लाइक इट बिकॉज ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब पावरफुल और ब्रेव मतलब बहादुर है। आई डोंट लाइक इट बिकॉज ही रोर्स वेरी हार्श एंड लाउड, ये मुझे आई डोंट लाइक मतलब लाइक मतलब पसंद एंड डोंट मतलब नहीं, वह मुझे इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वह रोर्स मतलब दहाड़ता है, वह बहुत ही तेज़ी से दहाड़ता है। आई थिंक इट लुक्स लाइक ए लार्ज मॉन्स्टर, तो और वो कैसे लगता है? वो एक लार्ज मॉन्स्टर, राक्षस की तरह लगता है। कभी लॉयन सामने आ जाए तो वो हमें कैसा लगेगा? मॉन्स्टर की तरह लगेगा। नाउ वर्ड बिल्डिंग, मैच द एनिमल टू इट्स ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बी है और यहाँ पे बीज हैं, तो बी के ग्रुप को हम कहते हैं स्वार्म, तो हम ए बी को किससे मिलाएंगे? ए स्वार्म से मिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? काऊ, ए काऊ को किससे मिलाएंगे? हर्ड ऑफ काउज, ठीक है, काऊ के ग्रुप को कहते हैं हर्ड, ए हर्ड ऑफ काऊ। लायन के ग्रुप को क्या कहते हैं? ए प्राइड ऑफ लायंस, ए प्राइड ऑफ लायंस। बर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं फ्लोक्स, ए फ्लोक्स ऑफ बर्ड्स। तो आप इसको इस तरह से मिला देंगे। नेक्स्ट, द मंकी रोड टू हिज मदर आई लुक ऑफुल, ही हैड मेड 2 मिस्टेक्स, वॉट आर दे, राइट द सेंटेंसेज करेक्टली, ठीक है। अब मंकी ने फिर से ये लिखा आई लुक ऑफुल, तो अच्छा इसमें क्या गलत था? इस सेंटेंस का आई जो होगा वो कैपिटल होगा, तो यहाँ पे आई लिख दिया गया है, ठीक है। लुक सही है, ऑफुल लास्ट में यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। पुट द लेटर्स इन ऑर्डर टू मेक ए वर्ड टू हैव बीन डन फॉर यू, तो आपको यहाँ पे ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं उनको वर्ड बनाने के लिए प्रॉपर ऑर्डर में, जैसे ओटी ऑट तो कुछ नहीं होता लेकिन TO2 होता है, ऐसा ही सी तो कुछ नहीं होता इज़ होता है, उसी का EH तो नहीं होता ही होता है वर्ब, फिर BIG इसको मैंने अरेंज किया तो बिग बना, फिर HIM हिम बना, HIS हिज बना, HER हर बना और CAN कैन बना। इस तरीके से ये जो लेटर्स थे वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं थे, ठीक है। लेटर्स के फॉर्मेशन से वर्ड नहीं बनता, जब वर्ड की कोई मीनिंग निकलती है तब वो वर्ड बनता है, ठीक है। तो ये लेटर्स जो थे वो वर्ड में थे तो, लेकिन इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा था, तो इनको हमने सही करके मीनिंगफुल वर्ड बना दिया है। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर, काउंट एंड राइट, ठीक है। आपको यहाँ पे काउंट करना, राइट करना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने जिराफ है? यहाँ पे 1 जिराफ है, तो हमने लिखा 1 जिराफ, ठीक है। और यहाँ पे 2 जिराफ है, तो बच्चों अब यहाँ पे जिराफ नहीं होगा, जिराफ के लास्ट में लग जाएगा S, ठीक है। 1 से ज़्यादा हो जाएंगे, 1 से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो 1 थे, यहाँ पे मैनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? जिराफ्स हो जाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 जिराफ्स, ठीक है। अब यहाँ पे कितने एलिफेंट हैं? 1 एलिफेंट है, तो 1 के लिखेंगे 1 और एलिफेंट लिख देंगे, ठीक है। चूँकि ये एलिफेंट है तो यहाँ पे एलिफेंट लिखेंगे, और यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, ठीक है।
तो यहाँ पे एलिफेंट में एस लगा देंगे। इट विल बी, जब हमारे पास एक से ज़्यादा होते हैं तब हम वहाँ पे उसको प्लूरल बना लेंगे। जैसे एक जो है वो सिंगुलर हो गया और एक से ज़्यादा हो जाएंगे तो मैनी हो जाएंगे तो प्लूरल्स हो जाएगा, तो उसमें एलिफेंट के आगे एस लगा देंगे तो एलिफेंट्स हो जाएंगे। और कितने हैं तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, 3 एलिफेंट्स हो जाएंगे। उसी तरह नेक्स्ट जेब्रा, यहाँ पे एक सिंगल जेब्रा है तो 1 जेब्रा हो जाएगा। पहली बात, यहाँ पे एक से ज़्यादा जेब्रा है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेब्राज हो जाएगा और 4 जेब्राज हो जाएंगे, 1 2 3 4, इट विल बी 4 जेब्राज हो जाएंगे। फिर फ्रॉग, तो यहाँ पे कितने फ्रॉग हैं, 1 फ्रॉग है, ठीक है। और यहाँ पे एक से ज़्यादा फ्रॉग है तो यहाँ पे पहली बात फ्रॉग्स हो जाएगा। अब काउंट कर लेंगे कितने फ्रॉग्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 फ्रॉग्स हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर आई वॉन्ट। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू क्लास।